व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली होप कि एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। एंड अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो यार काफी टाइम से कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि भैया एनाटॉमी कैसे पढ़नी है, मतलब एमबीबीएस अब्रॉड में जाके। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी और सबकी हेल्प भी होगी, शायद सबको थोड़ी बहुत मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि मैंने किस तरह से एनाटॉमी को टैकल किया या फिर जब मैं आया था तो मैंने किस तरह से एनाटॉमी पढ़ी। तो सारी चीजें एनाटॉमी से रिलेटेड होंगी आज की वीडियो में। और ये भी डिस्कस करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा सही है पढ़ने के लिए, मतलब अगर आप यूट्यूब यूज करते हो तो वहां से आपको किस चैनल से अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो एनाटॉमी को, एंड कवर कैसे कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली आप किस तरह से बुक्स को एक साथ लेके और एनाटॉमी को कवर कर सकते हो ताकि आपको एनाटॉमी में ज्यादा दिक्कत ना आए। राइट, तो इंटरेस्टिंग रहेगी सबके लिए वीडियो, लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। मैं थर्ड ईयर में हूं, वो अलग बात है कि मैं एनाटॉमी क्लियर कर चुका हूं, बट स्टिल मैं कोई मास्टर नहीं हूं एनाटॉमी में। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को एनाटॉमी बहुत ज्यादा आता है या किसी को कुछ आता ही नहीं, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैंने थोड़ा बहुत यूज करके इधर उधर से सोर्सेज जितने भी थे मेरे, उन सबसे मैंने यूज करके एनाटॉमी को किस तरह थोड़ा बहुत टैकल किया, तो वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें एनाटॉमी से रिलेटेड होंगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मेरे को इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। सिर्फ बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं यार एनाटॉमी सब्जेक्ट की। जब आप एमबीबीएस करने आते हो, मतलब मैं एक्सेप्ट इंडिया बात कर रहा हूँ, अगर आप रशिया आते हो, यूक्रेन आते हो, तो वहां पे एनाटॉमी शुरू के 1 या 1.5 साल पढ़ाया जाता है। यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ जहां मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहां एनाटॉमी 3 सेमेस्टर पढ़ाते हैं ये लोग, तो वहां पे 1.5 साल आपको एनाटॉमी को देना पड़ता है, ठीक है। अब एनाटॉमी की बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एनाटॉमी की बुक्स इस तरह की आपको यहाँ पे मिलती है, मतलब यूनिवर्सिटी, ये जस्ट एक सैंपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पहली बुक है यहाँ पे ये लोग जो एनाटॉमी में पढ़ाते हैं, ओस्टियोसिंडेस्मोलॉजी, इसमें आपको बोन्स एंड आर्टिकुलेशंस और वो सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब अपनी बुक्स फॉलो करती हैं, ठीक है। तो पहला चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हम इंडिया में बच्चे बीडी चौरसिया से पढ़ते हैं एनाटॉमी, एवरीबडी नोज दैट, बट यहाँ पे हमें ये बुक फॉलो करनी रहती है। तो इसके साथ एक और डिफिकल्ट टास्क ये कि हम किस तरह से बीडीसी से पढ़ें, क्योंकि इन बुक्स का लेवल इतना अच्छा नहीं होता कि आपको आगे के लिए तैयारी हो आपका, या फिर आपका एनाटॉमी एकदम सही से क्लियर हो, ठीक है। दिमाग में आपके एनाटॉमी बैठे कि हाँ एनाटॉमी आपको थोड़ा बहुत आता है, तो उसके बाद फिर ये काफी मुश्किल चीज है। तो करना मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह करता था। अब जैसे ये बुक होती है, ठीक है, ये बुक मान लिया आपने ओस्टियोसिंडेस्मोलॉजी, तो यहाँ पे लगती है 5 दिन क्लास। यूक्रेन की बात करूँ तो 1 हफ्ते में आपकी 5 दिन क्लास लगती है, वीकेंड आपका फ्री रहता है। तो 5 दिन तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता था कि इस बुक से मैं कवर करूं जितना भी टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। 1 हफ्ते में आपकी 2 क्लास हो सकती है एनाटॉमी की, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती थी। तो उतने में आप कवर कर सकते हो 1 हफ्ते में जितना इस बुक से पढ़ना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हो, उसके बाद जब आप मतलब जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटी की बुक है आप वो कर लेते हो, या मैं जब वो कर लेता था, उसके बाद मेरे पास होता था वीकेंड, ठीक है। वीकेंड या फिर बीच में अगर कोई 1 आधा दिन छुट्टी मिल रही है, तो अगर मेरी क्लासेस किसी दिन कम है तो मैं वो टाइम यूज करता था ऑनलाइन स्टडी में। मतलब मैं ऑनलाइन पढ़ता था, मैं यूट्यूब से कोशिश करता था कि जितना मैं इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल सकूं एनाटॉमी के लिए, उतनी मैं कोशिश करता था निकालने की, ठीक है। अब यूट्यूब पे आपको कई सारे चैनल्स मिलेंगे जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बट मैं जिनसे पढ़ता था या अभी भी जिनसे पढ़ता हूँ, तो उनकी मैं बात करता हूँ इस चैनल में, और उनका नाम है सैम वेबस्टर। मैं एनाटॉमी सैम वेबस्टर से ही पढ़ी है मैंने, जितनी मोस्टली एनाटॉमी मैंने उनसे पढ़ी है, और उनकी वीडियोस काफी अच्छी रहती हैं, एटलीस्ट मेरे लिए काफी अच्छी रहती हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है, हो सकता है आपको पसंद आए। वैसे जरूरी नहीं पसंद आए, क्योंकि हर इंसान का अपना टेस्ट है, हर इंसान को अपनी चॉइस है कि उसे क्या समझ में आ रहा है, किस टीचर का क्या नहीं आ रहा है, बट मेरे को उनका समझ में आता था मोस्टली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात है उनके पास स्केलेटन होता है, पूरा स्केलेटन होता है, और उसमें से आपको पढ़ाते हैं एक एक। अगर वो आपको कोई बोन भी पढ़ा रहे हैं तो आपको स्केलेटन पे दिखाएंगे वो चीज, उसके बाद उस बोन को अलग से लेके उसकी सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे कि इस बोन को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात होगी नंबर 1 जो मैं उनसे पढ़ता था। ऑनलाइन जो चीजें हैं उसमें नंबर 1 था ये सैम वेबस्टर जो टीचर हैं। उनके बाद फिर नंबर 2 मैं कैसे करता था, नंबर 2 पे आपका एक चैनल आपको मिलेगा यूट्यूब पे, वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी। अब वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी की सबसे अच्छी चीज क्या है, उनपे भी एनाटॉमी की वीडियोस हैं, बट वो लोग कैडावर्स यूज करते हैं, कैडावर यूज करके वो लोग आपको पढ़ाते हैं। हर चीज होती है उनके पास, हर ऑर्गन होता है, पूरा ह्यूमन कैडावर होता है, रियल ह्यूमन कैडावर, ठीक है। तो उससे आपको पढ़ाते हैं, तो उससे आपका एकदम मतलब जो प्रैक्टिकल है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। क्योंकि एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये है इन यूनिवर्सिटीज का, जो आप बाहर आते हो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम रहता है। मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूँ ये चीज,
और अभी तक भी मैंने डाइसेक्शन नहीं किया, मतलब हम लोग 3rd ईयर में आ गए तो अभी तक हमें डाइसेक्शन करने का भी मतलब चांस नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, हमें दिखाया गया यूनिवर्सिटी में कैडेवर और वहाँ पे हमें मसल्स दिखाई गई। ठीक है, उसके बाद हमें ऑर्गन्स दिखाए गए, बट स्टिल डाइसेक्शन यहाँ पे नहीं होता, तो वो तो अभी तक हमने नहीं किया। तो उसके बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ती है कि किस तरह से आपको क्लिनिकल चीज को टैकल करना है, तो इसलिए ये चैनल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी जरूर चेक करना। ठीक है, आपको वीडियोस काफी पसंद आएंगे, एकदम ह्यूमन कैडेवर होगा और उससे आपको पढ़ाएंगे वो लोग। तो जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है अलोंग विद जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो सैम वेबस्टर से आपका थ्योरेटिकल नॉलेज आएगा, उसके बाद आप जाओगे अपना क्लिनिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एनाटॉमी होती चलेगी। मैं इस तरह से ही करता था। ये तो आपका चलता रहता है, मतलब 1.5 साल आपको एनाटॉमी पढ़नी है, तो ये तो आपको उस तरह से रूटीन चलता रहता है। बट फिर बारी आती है बीडी चौरसिया की, कि भैया बीडी चौरसिया आपको कब यूज करना है, आप लोग कब बीडी चौरसिया से पढ़ना सही रहेगा आपके लिए। तो यार देखो, मेरे को नहीं पता कि सबका अलग अलग है जो भी पढ़ते हैं लोग, बट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बीडीसी साथ साथ करो। ठीक है, स्पेशली जब आपका बिल्कुल अलग पैटर्न है एक तरह से, क्योंकि ये लोग इस तरह से पढ़ाते हैं कि पहले बोन्स पढ़ाएंगे, उसके बाद मसल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बाद नर्व्स, उसके बाद मतलब वो सारे चीज एक अलग ऑर्डर में। बट इंडिया की अगर मैं बात करूं, बीडीसी की बात करूं, तो पहला पार्ट आपको पता है अपर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब में वो लोग सारी चीजें एक साथ पढ़ा देते हैं। मतलब कोई एक अगर अपर लिम्ब की आर्टरीज, वेन्स, उनकी नर्व्स, उसका जो इनोवेशन है, उसके मसल्स और उसकी बोन्स, वो सब आपको एक बुक में कवर कर देते हैं वो लोग। तो वहां पे दिक्कत आती है क्योंकि पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ के मुकाबले इंडिया का जो पैटर्न है ऑब्वियसली वो बहुत चेंज है, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो बीडीसी आप कब करोगे, या बीडीसी मैंने कब करी, जब मेरा 3rd सेमेस्टर था, जब मैंने एनाटॉमी एकदम फिनिश किया। ठीक है, यहाँ की बुक से पढ़ के और फिर ऑनलाइन पढ़ के, सैम वेबस्टर से पढ़ के, वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी से पढ़ के, उसके बाद मैंने बीडी चौरसिया से मैंने पढ़ा, एंड उसके बाद मैंने उससे नोट्स भी बनाए बीडी चौरसिया से, क्योंकि उसके बाद आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आपको पता लगता है आर्टरी क्या होती है, आपको पता होता है वेन्स क्या होती है, आपको पता होता है नर्व्स क्या होती है। जबकि आप डायरेक्टली अगर बीडी चौरसिया पढ़ोगे तो उसमें आपको सीधा सीधा दिया मिलेगा शुरू में ही, मसल्स, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट आप एक बार यहाँ से निकल जाते हो इनकी बुक से, उसके बाद बीडी चौरसिया को टच करते हो आप, तो आपको थोड़ी चीजें आसान लगती हैं। तो मैंने बेसिकली अपने 3rd सेमेस्टर के बाद, जब मेरा क्लियर हो गया था पूरा एनाटॉमी, उसके बाद मैंने बीडी चौरसिया पढ़ना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि बीडी चौरसिया तो बहुत जरूरी है, उसके बिना आप सोच भी नहीं सकते एनाटॉमी के बारे में। क्योंकि अगर आपको इंडियन स्टैंडर्ड को मैच करना है या फिर उसके आसपास भी पहुंचना है, तो आपको ऑब्वियसली बीडी चौरसिया पढ़ना पड़ेगा। यार एग्जाम की अगर आप बात करो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं, उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनमें जो यहाँ की लोकल बुक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं, वो लोग उससे ही पूछते हैं, उससे बाहर वो लोग जाते भी नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर से टीचर कुछ पूछता है। वो लोग आपको पेजेस देते हैं क्लासेस में कि आपको इतना टॉपिक पढ़ के आना है अगली क्लास में, आप पढ़ते रहते हो, आपकी क्लासेस होती रहती हैं, एंड देन आपका एक मॉड्यूल होता है, उस पूरी बुक को समराइज करता है। तो उसमें वो लोग आपसे उतना ही पूछते हैं जितना वो लोग आपको देते हैं उस बुक में से करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे चीजें कोप अप करना थोड़ा सा और मुश्किल है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको कम सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि इंडिया में सेमेस्टर वाइज आपके अच्छे से एग्जाम भी होते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको एनाटॉमी तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। आपका एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। फर्स्ट ईयर में 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी इंपोर्टेंट। बट उसके साथ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं। 9-10 आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, यूक्रेनियन लैंग्वेज, और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनमें भी आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एनाटॉमी के लिए टाइम निकालना या फिर एनाटॉमी के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार करना और भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे, आप अगर एनाटॉमी के लिए सही से चलोगे शुरू से, तो आपकी एनाटॉमी अच्छे से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है एनाटॉमी में। आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ है आज के टाइम में, आपके पास आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और काफी सारे स्टूडेंट है वो प्रेप लैडर और मैरो उधर से भी लेके चलते हैं। ठीक है, आपके पास इंडियन बुक्स होती हैं, बीडी चौरसिया, आपके पास यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, गूगल है आपके पास, मतलब इतने सारे सोर्सेज हैं। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, बट वही चीज है कि टाइम मैनेज किस तरह से करना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो का सिर्फ इतना सा ही पर्पस था, क्योंकि यार सब्जेक्ट, अगर मेडिसिन सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जितने मेडिसिन के सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, वो इतने फैले हुए सब्जेक्ट हैं कि आप कितना ही कवर करने की कोशिश करो, आपको लगता है कि नहीं, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ एनाटॉमी में जिसे सब कुछ आता हो। मैं भी अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एनाटॉमी अभी मेरा क्रोक आएगा, उसमें फिर मेरे को एनाटॉमी पढ़ना है, या फिर एनाटॉमी आएगा उस एग्जाम में। तो आप हमेशा सीखते हो। एनाटॉमी एंड मेडिसिन इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। आप हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और जितना आप सीखने की कोशिश करोगे ना, उतनी एनाटॉमी आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर आप नंबरों के लिए जाओगे, नंबरों के लिए जाना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप नंबरों के लिए जाओगे तो
आपका ध्यान ना उसी चीज में लगा रहता है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो मेन फोकस था कि आपको कुछ सीखना था एनाटॉमी से, वो आपका क्लियर नहीं होगा। राइट, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही बताना था कि आप कैसे एनाटॉमी आपको पढ़ना है, किस तरह से आप टैकल कर सकते हो, और मैंने कैसे पढ़ा अपने टाइम में, बेसिकली यही बताया मैंने। ठीक है, आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि कमिंग वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊं मैं, तो आई मेक श्योर कि वो टॉपिक्स में पहले कवर करूं। राइट, और पढ़ते रहो एनाटॉमी भी, और पढ़ते रहो मेडिसिन भी, और जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। और टेलीग्राम पे प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा ग्रुप, वहां पे मैं सब कुछ भेजता रहता हूँ, स्टडी मटेरियल एंड सारी चीजें। मतलब अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो अब्रॉड से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का आई मेक श्योर कि आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, अलॉन्ग विद क्रॉक क्वेश्चंस एंड मच मोर। राइट, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और सचिन बायो क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दैट्स इट, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।